जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार अभी अभी पहुंचे हैं मां यमुना तट पर वहां पर पूज्य सरकार ने विशेष पूजा अर्चना की और वहां का सौंदर्यीकरण, वहां का सुंदरता देखकर आप भी हो जाएंगे आश्चर्य। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। और चैनल पर यदि नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं, यह उत्तरकाशी का वह पूज्य सरकार पहुंचे हैं पदयात्रा से, क्योंकि यह आगामी 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक पदयात्रा, जो पूज्य सरकार की भव्य और दिव्य पदयात्रा में सभी वह सम्मिलित होंगे, सभी वर्ण के वह पूज्य सरकार के साथ पग एक से वह सभी सम्मिलित होकर और अपनी वह हाजिरी के लिए, अपना सनातन प्रेम के लिए, पूज्य सरकार समरसता के लिए एक ऐसी विशालकाय जो 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक पदयात्रा रहेगी, उसके लिए पूज्य सरकार ने वह प्रारंभ होने से पहले देख सकते हैं आप वीडियो में, यमुना तट पर पूजा की, विशेष पूजा की पूज्य सरकार ने। और यह यमुना तट पर, क्योंकि सौंदर्यीकरण होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए यमुना की, और यहाँ पर यमुना और सभी भक्तों ने जिस तरीके से पूज्य सरकार के जो भक्त है वह अपना अपना योगदान दे रहा है, अपना अपना वह भूमिका निभा रहा है। और इससे पदयात्रा को वह लगभग 20 लाख भक्त पूज्य सरकार के साथ में चलेंगे। कल से पूज्य सरकार के भक्तों का महारेल वह दिल्ली में पहुंचने जाएगा और पूज्य सरकार परसों से 7 नवंबर से पदयात्रा प्रारंभ करेंगे। श्री से हनुमान चालीसा से वह और राष्ट्रगान से प्रारंभ होकर पूज्य सरकार इस पदयात्रा में सभी के सम्मिलित होंगे। तो देखिएगा, यह पूज्य सरकार के साथ विश्वास जी भी है और वह पूज्य सरकार के साथ में वृद्ध मां से कुछ वार्तालाप करते हुए, और वह पूज्य सरकार का यह विघ्न बाधा, सभी विघ्न बाधा दूर हो, सभी जो भी पूज्य सरकार ने संकल्प लिया है उसके लिए पूज्य सरकार ने पहले मां यमुना तट पर जाकर विशेष पूजा अर्चना की और सभी के साथ, और बहुत ही ज्यादा अत्यंत वह पुलिस फोर्स लगा हुआ है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने पहले ही आग्रह दे दिया है कि मेरी सिक्योरिटी कम कर दी जाए, परंतु जो भक्त हैं, जो हमारे साथ जाएंगे उनकी हाई सिक्योरिटी होना चाहिए। उनके लिए पूज्य सरकार ने सभी व्यवस्थाएं उत्तम से उत्तम, सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था, सभी के लिए रहना, वहां पर सोने की व्यवस्था पूज्य सरकार ने सभी के लिए वहां पर, जहां पर पूज्य सरकार की 7 नवंबर से पदयात्रा होगी और 7 नवंबर की रात्रिकालीन विश्राम होगा, वहां पर भव्य दिव्य पूज्य सरकार के द्वारा शिष्यों मंडल द्वारा वहां पर भी तैयारी जोरों शोरों पर है। तो देख सकते हैं कुछ पूज्य सरकार ने वार्तालाप भी की और कुछ पूज्य सरकार ने विशेष सभी भक्तों से वार्तालाप करते हुए आपको वीडियो में दिख रहे होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में नई नई जानकारी लेकर और आऊंगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। यमुना मैया का ये स्वरूप देख करके हमारे मन में एक भाव आया, बताओ तो यहाँ यमुना मैया कितनी निर्मल है, पया स्वरूप है। और ब्रज क्षेत्र में और दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी में देखो यमुना जी का क्या स्वरूप है। ये देख करके मन एकदम बैठ सा गया। आज हमने मन में ये ठान लिया कि जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक, हमारे भ्राताश्री जो परिवार में बड़े होते हैं वो सभी पुण्य मंगल कार्यों में आगे लेकर चलते हैं। तो आज आपने वो दायित्व निभाया और हमसे कहा भैया चलो यमुना जी का पूजन करेंगे पदयात्रा के पूर्व में, और वहाँ संकल्प लेंगे। जैसी निर्मल धारा यहाँ बह रही है, हम गांव गांव गली गली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जाएंगे, दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे, सनातनियों को एकजुट करेंगे। अब इस देश में तनातनी नहीं, सनातनी होंगे। इस देश में अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होगा। इस देश में राम का विरोध करने वाले नहीं, राम का सपोर्ट करने वालों की जय जयकार होगी। इस देश में अब यमुना मैया जो वृंदावन में जाते जाते विचित्र हो जाती हैं, उनका मलिन स्वरूप हो जाता है, पुनः इसी स्वरूप में आ सकें, पया स्वरूप में आ सकें, कंचन स्वरूप में आ सकें, ऐसा हमने और हमारे भ्राताश्री ने आज प्रण लिया। समस्त पुरोहित समाज ने संकल्प दिलाया, पूजन किया। समस्त भारतीयों को आह्वान है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से जो वृंदावन तक की पदयात्रा है उसका आज आवाहन हो चुका। और हमने तो प्रण ठान लिया, हमने तो मन में मान लिया, हमारे तो रंग रंग में हिंदू है,
हमने तो यमुना मैया के किनारे बैठकर संकल्प ले लिया, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। और अब तो हमारे भ्राताश्री आगे आगे चल रहे, हम इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और परिवार का मतलब ही होता है जो प्रत्येक अच्छे भले बुरे में आगे आकर के मार्गदर्शक बन करके आ गए। आपने कहा 7 नवंबर को जो पदयात्रा प्रारंभ हो रही, उसके पहले यमुना मैया के पास चलना है, वहाँ हम दोनों पूजन करेंगे, फिर आप पदयात्रा प्रारंभ करना और देखना भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, नया इतिहास गढ़ा जाएगा। और हमें भरोसा है, हे यमुना मैया, जैसी आप यहाँ कंचन सी बह रही हो, हम समस्त हिंदुओं से प्रार्थना कर रहे हैं। हम चाहे यमुना मैया का ये स्वरूप देख करके हमारे मन में एक भाव आया, बताओ तो यहाँ यमुना मैया कितनी निर्मल है, पया स्वरूप है। और ब्रज क्षेत्र में और दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी में देखो यमुना जी का क्या स्वरूप है। ये देख करके मन एकदम बैठ सा गया। आज हमने मन में ये ठान लिया कि जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक, हमारे भ्राताश्री जो परिवार में बड़े होते हैं वो सभी पुण्य मंगल कार्यों में आगे लेकर चलते हैं। तो आज आपने वो दायित्व निभाया और हमसे कहा भैया चलो यमुना जी का पूजन करेंगे पदयात्रा के पूर्व में, और वहाँ संकल्प लेंगे। जैसी निर्मल धारा यहाँ बह रही है, हम गांव गांव गली गली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जाएंगे, दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे, सनातनियों को एकजुट करेंगे। अब इस देश में तनातनी नहीं, सनातनी होंगे। इस देश में अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होगा। इस देश में राम का विरोध करने वाले नहीं, राम का सपोर्ट करने वालों की जय जयकार होगी। इस देश में अब यमुना मैया जो वृंदावन में जाते जाते विचित्र हो जाती हैं, उनका मलिन स्वरूप हो जाता है, पुनः इसी स्वरूप में आ सकें, पया स्वरूप में आ सकें, कंचन स्वरूप में आ सकें, ऐसा हमने और हमारे भ्राताश्री ने आज प्रण लिया। समस्त पुरोहित समाज ने संकल्प दिलाया, पूजन किया। समस्त भारतीयों को आह्वान है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से जो वृंदावन तक की पदयात्रा है उसका आज आह्वान हो चुका। और हमने तो प्रण ठान लिया, हमने तो मन में मान लिया, हमारे तो रंग रंग में हिंदू है। हमने तो यमुना मैया के किनारे बैठकर संकल्प ले लिया, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। और अब तो हमारे भ्राताश्री आगे आगे चल रहे, हम इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और परिवार का मतलब ही होता है जो प्रत्येक अच्छे भले बुरे में आगे आकर के मार्गदर्शक बन करके आ गए। आपने कहा 7 नवंबर को जो पदयात्रा प्रारंभ हो रही, उसके पहले यमुना मैया के पास चलना है, वहाँ हम दोनों पूजन करेंगे, फिर आप पदयात्रा प्रारंभ करना और देखना भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, नया इतिहास गढ़ा जाएगा।